नमस्कार, मैं निशांत कुमार। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चे को आपके अपने परिवार बिहार बोर्ड वाला में। तो कहते हैं आप सभी प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं। उसके बाद हम लोग आज के इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप सभी कैसे हैं। हाँ जी, मस्त हूँ सर, थैंक यू। तो हमारे साथ कुछ बच्चे लाइव में जुड़े हैं, जैसे कि प्रीति है, कल्याणी गुप्ता है, अमीषा है, बंटी है, दीपेश है, अमृत है, शाबून है, विकास है, रश्मि है, नेहा है, अर्चना है, एंड अंजलि है, काजल है, ज्योति है, मिंटू है, खुशी है, शिवानी है, श्वेता है, तो सुहास है। ये सब कुछ बच्चे हैं जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी प्यारे बच्चे को एक बार फिर से गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राधे। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने आज एक्स्ट्रा क्लासेस लगा दिया है। इसलिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाए हैं मेरे बच्चों, इसके पीछे बहुत बड़ी रीजंस है ना। एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने के पीछे बहुत बड़ी रीजंस है। अब देखो रीजंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हम एक एक करके आपको आपके समक्ष रखते हैं। देखो बेटा, आपको पता है कि अभी जो है 2026 में जो क्लास 12th की रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट का जो संभावित डेट है वो है 23 मार्च। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 23 मार्च, या फिर मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी 24 मार्च, है ना, 24 मार्च, और या फिर क्या है 25 मार्च है। अब इसमें दिक्कत ये है, एक्स्ट्रा क्लास के क्यों लगाए हैं बेटा, मैं ये बता देता हूँ ना। तो बहुत सारे बुआ जी कहेंगे ना कि सर आप तो परेशान कर देते हैं, तो मैं वो बता देता हूँ। देखो बेटा, इसमें सबसे अधिक जो संभावना है मेरे प्यारे बच्चों, वो 23 मार्च को सबसे अधिक संभावना है ना। 23 मार्च को सबसे अधिक संभावना है, 23 मार्च को रिजल्ट जारी होने की सबसे अधिक संभावना है। उससे कम संभावना है मेरे प्यारे बच्चों, उससे कम संभावना है मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, उससे कम संभावना क्या है जरा देखना, उससे कम संभावना क्या है। तो उससे कम संभावना है मेरे प्यारे बच्चों 24 मार्च को, और उससे भी कम संभावना है 25 मार्च को, यानी कि सबसे अधिक संभावना जो है वो 23 मार्च को है। अब सोच करके देखिए बंदा कि अगर रिजल्ट इन तीन में से किसी दिन आ जाता है, ठीक है, तो आपको पता ही है मेरे प्यारे बच्चों, ये दिन ये क्या है आपका, ये आपका यहाँ पर क्या पड़ जाता है, ये मंडे हो जाता है ना। ये क्या हो जाता है आपका, मंडे हो जाता है। यहाँ पर ये मंडे हो जाता है, ये आपका ट्यूसडे होता है, यहाँ पर ट्यूसडे हो जाता है, और ये वेडनेसडे हो जाता है। अगर किसी एक दिन भी रिजल्ट जारी होता है तो मे भी हो सकता है कि आपकी क्लासेस कैंसिल हो जाती है ना। तो आपकी क्लासेस कैंसिल नहीं हो, इसलिए मतलब कि अगर क्लासेस कैंसिल भी हो तो ज़्यादा प्रभाव न पड़े, इसलिए हम सोचे कि क्यों ना आपको एक आगे करके रखे क्लासेस में हम। ठीक है बेटा, तो इसलिए हमारी ये प्रयास है एक छोटा सा कि हम आपको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करके रखें, ठीक है, ताकि अगर क्लासेस कैंसिल भी हो तो आपकी सिलेबस पीछे ना हो। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, रूबी, लाडली, नाजिया, दीपक, दीक्षा, बताना बेटा ये मेरा जो स्टेप है ये आप लोगों के लिए सही स्टेप है या एक गलत स्टेप है, क्या है बताना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ये जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर स्टेप्स लिया है मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, ये एक सही स्टेप है या फिर आपको लगता है कि हमारे गुरुजी हमको परेशान करने वाले स्टेप ले रहे हैं, है ना? सही स्टेप है सर, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको लेकर के चलते हैं, आपको अगले 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 टॉपिक पर लेकर के चलते हैं, ठीक है? हाँ सर, ठीक है। लक्ष्मी, स्नेहा, मेरे प्यारे प्यारे बउआ जी, ये आज आपका लेक्चर नंबर क्या है? लेक्चर नंबर 2 है, यानी कि दूसरा लेक्चर को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि दूसरा लेक्चर को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अब बात ये है कि ये मेरे प्यारे बच्चों, ये है बात यहाँ पर देखना कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, नहीं क्या क्या टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें सबसे पहले सांद्रता व्यक्त करने की विधि देखेंगे,
फिर मेरे प्यारे बच्चों मोलरता देखेंगे, मोललता देखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत देखेंगे, आयतन प्रतिशत देखेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत देखेंगे। इन सभी टॉपिक्स को आज की क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी जितना भी टॉपिक हम आपको यहाँ पर रख रखे हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से, इन्हीं टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाने की संभावना बहुत रेयर होती है, बहुत कम होती है। तो जो मैक्सिमम संभावना है न्यूमेरिकल पूछे जाने की मेरे प्यारे बच्चों 2027 बोर्ड एग्जाम में, है ना, 2027 बोर्ड एग्जाम में, 2027 बोर्ड एग्जाम में, 2027 बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों 2027 बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल पूछे जाने की संभावना होती है इस चैप्टर से मेरे प्यारे बच्चों, वो यही सब टॉपिक है ना बेटा, यही सब टॉपिक है। यहीं से न्यूमेरिकल वगैरह पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। ठीक है, आंकिक प्रश्न जिसको हम लोग कह देते हैं। ठीक है पवन जी, हाँ। अब आते हैं मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, हम आपको अगले पॉइंट्स पर लेकर के, कि आपका यहाँ पर अगला पॉइंट्स क्या है, आइए लेकर के चलता हूं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी सर जी। देखो बेटा, सबसे पहली नंबर बात, ये वाली टॉपिक हम आपको पढ़ाए थे ना, याद करिए बेटा, लास्ट क्लास में पढ़ाए थे ना कि विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां पढ़ाए थे आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों, जरा बताना। सांद्रता पद पढ़ाए थे जिसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म कहते हैं। मतलब किसी भी विलयन में मेरे प्यारे बच्चों विलय तथा विलायक की मात्राओं के जो परस्पर संबंध होते हैं, इस संबंध को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस संबंध को हम लोग कह देते हैं सांद्रता पद कह देते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सांद्रता पद कह देते हैं। नहीं, ये वाला टॉपिक तो पढ़ाए थे। जैसे ये 5 ग्राम चीनी है 10 ml में, ये 8 ग्राम चीनी है 10 ml में, तो ज्यादा मीठा कौन होगा, ग्लास 2, तो इसकी सांद्रता ज्यादा है ना। तो विलय और विलाय के बीच में क्या किया जाता है, संबंध दर्शाया जाता है। इसी चीज को ललित जी क्या कहते हैं, तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं सांद्रता पद कहते हैं। इसके बाद सांद्रता पद में मेरे प्यारे बच्चों जो हम लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक पर देखे थे वो था द्रव्यमान प्रतिशत। मैंने सिर्फ इसका डेफिनेशंस बताया था आप लोगों को, मैंने एक्सप्लेन नहीं करा था, है ना, एक्सप्लेन नहीं करा था। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए बेटा, द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग कहते क्या है। द्रव्यमान प्रतिशत को मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी कहा जाता है मास परसेंटेज। क्या कहा जाता है यहाँ पर, मास परसेंटेज कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या कहा जाता है, मास परसेंटेज कहा जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत हो जाता है। ठीक है जी। अब मैं आपको यहाँ पर एक कहूँ मेरे प्यारे बच्चों की ये द्रव्यमान प्रतिशत क्या है ना, तो देखो किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय के द्रव्यमान, और वो द्रव्यमान ग्राम में होना चाहिए, उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। अब हो सकता है कि ये चीज आपको समझ में थोड़ी कम आ रही होगी। मतलब ऐसे फील करिए लक्ष्मी कि कोई विलयन है और उस विलयन में जो विलय डाला हुआ है, तो उस विलयन के 100 ग्राम में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उस विलयन के 100 ग्राम में, है ना, किसी विलयन के 100 ग्राम में, बोलिए बोलिए बेटा, है ना, बोलिए, हो सकता है तो मेरे साथ साथ बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या, तो किसी विलयन के 100 ग्राम में घुले हुए या फिर उपस्थित विलय के मात्रा या विलय के द्रव्यमान, और वो विलय के द्रव्यमान भी किस में होना चाहिए अनु ईशांत, वो भी द्रव्यमान में ही, सॉरी ग्राम में ही होना चाहिए, दोनों ही ग्राम में होना चाहिए। देखिए ये अब ये आपके 100 ग्राम क्या है, देखो बेटा ये ग्राम में है, और ये भी किस चीज में होना चाहिए बेटा, ग्राम में होना चाहिए। यानी कि किसी विलयन के 100 ग्राम में विलय के जो द्रव्यमान होगा और वो भी ग्राम में होगा, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, तो इन चीज को हम लोग कह देते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि मास परसेंटेज कहते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से एक सवाल यहां पर जानना चाहूंगा, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। क्या ये सवाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आया, मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी जरा बताना यहाँ पर, क्या ये सवाल आप लोगों को समझ में आया, बताइएगा। क्या ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आया क्या, है ना, जल्दी बता दीजिए, है ना। अब देखो बेटा, एक सवाल ये है कि हम लोग इस मास परसेंटेज को सूचित कैसे करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है, समझे कुसुमांजलि। तो मैं आपको बताता हूं, देखो बेटा, मास परसेंटेज को जो है ना परसेंटेज वेट बाय वेट, है ना, परसेंटेज वेट बाय वेट से सूचित किया जाता है। किससे, तो परसेंटेज वेट बाय वेट से सूचित किया जाता है, समझ रहे हो। 100 ग्राम विलयन में, जैसे आपने विलयन बनाया, वो विलयन 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम विलयन में घुले हुए या उपस्थित विलय की मात्रा वो भी द्रव्यमान में होना चाहिए, नाशिम, तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक, अब यहां पर आइएगा, देखिएगा बेटा क्या है,
इसमें जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास विल्ले है मेरे प्यारे बच्चों, ये है विल्ले, और जो विल्ले है ना, ये विल्ले हमारे पास में ए है, क्या है मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, विल्ले ए है। और हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों विलायक है, क्या है यहाँ पर, तो विलायक है यहाँ पर, क्या है मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, विलायक है, ये विलायक वी है यहाँ पर, क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, विलायक वी है, ठीक है, क्या है, विलायक वी है। तो विलायक ए है, विलायक बी है। अब मुझे बताना बेटा कि अगर विलय ए है तो विलय का द्रव्यमान क्या होगा, और विलायक वी है तो विलायक का द्रव्यमान क्या होगा, बता सकते हैं, बताइए, बताइएगा साक्षी। अगर विलय ए है तो विलय का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, तो उस द्रव्यमान को आप किससे सूचित कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी मुझे बताइए, क्या मैं विलय के द्रव्यमान को डब्ल्यू ए लिख सकता हूँ, क्या मैं विलायक के द्रव्यमान को डब्ल्यू वी लिख सकता हूँ, बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन सिंह बार बार रिपीट, देखो ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, एक लाइन का स्टेटमेंट है कि 100, मैं जबकि मैंने कई बार रिपीट भी करा है इस चीज को, कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान, और वो ग्राम में होना चाहिए, इसी को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मास परसेंटेज, सूचित करते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट से, है ना। तो इस चीज को आप बार बार कह रहे हैं कि सर रिपीट करिए रिपीट करिए, बेटा एक लाइन की तो स्टेटमेंट है, और मैंने कई बार रिपीट करा है, आपकी कहने से पहले मैंने कई बार रिपीट कर दिया है बेटा। चलिए, अब यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सबसे पहली नंबर बात है कि विलय के द्रव्यमान क्या है यहाँ पर, है ना। अगर हम आपसे पूछे कि मेरे प्यारे बच्चों विलय के द्रव्यमान, है ना, विलय के द्रव्यमान क्या होगा बेटा, है ना, विलय के द्रव्यमान क्या होगा, तो विलय के द्रव्यमान मेरे प्यारे बच्चों Ma होने वाला है, क्या होगा, Ma होगा। और विलायक के द्रव्यमान क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, ऐसे देखिएगा, है ना, विलायक के द्रव्यमान क्या होगा, ऐसे देखिएगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि विलायक के द्रव्यमान क्या होने वाला है ना, विलायक के द्रव्यमान क्या होगा, सॉरी Ma लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, माफ करिएगा, WA है ना, WA ये हो जाएगा WB, हालांकि MA MB भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो भी लिखा जा सकता है। तो विलय के द्रव्यमान WA है, विलायक के द्रव्यमान WB है। अगर मैं आपसे पूछूं कि विलयन का द्रव्यमान क्या होगा, बता पाओगे आप लोग, कि विलय के द्रव्यमान WA हो गया, विलायक के द्रव्यमान WB हो गया, तो विलयन के द्रव्यमान क्या होगा, ये बता पाओगे आप लोग, बताओ, ये चीज बता पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। देयरफॉर विलयन के द्रव्यमान क्या होगा, देयरफॉर विलयन जो बेटा इन दोनों को मिला करके बनता है ना, विलयन के द्रव्यमान क्या होगा बेटा, है ना, विलयन के द्रव्यमान क्या होगा बेटा, विलयन के द्रव्यमान क्या होगा, तो विलयन के जो द्रव्यमान होगा प्यारे बच्चों, इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि WA प्लस में WB हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर है मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, WA प्लस में क्या है, WB है, ऐसे WA प्लस में WB है। अब द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा, है ना, द्रव्यमान प्रतिशत का मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, आइए देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत के फॉर्मूला को यहाँ पर। अब अगर आपको यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत निकालना पड़े ना, क्या निकालना पड़े मेरे प्यारे बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, द्रव्यमान प्रतिशत, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, विलय के द्रव्यमान को ऊपर लिखिएगा, है ना, क्या, तो विलय के द्रव्यमान को, है ना, विलय के द्रव्यमान को ऊपर लिखिएगा, और नीचे में क्या लिखिएगा बुआ जी, है ना बेटा जी, नीचे में क्या लिखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, तो नीचे में लिखिएगा विलायक के द्रव्यमान, ठीक है, क्या लिखेगा, विलायक के द्रव्यमान, सॉरी विलयन के द्रव्यमान, यहाँ पर क्या लिखेगा, विलयन के द्रव्यमान, विलयन के द्रव्यमान। और जब आपसे प्रतिशत पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है, तो क्या आप इनटू में 100 लगा सकते हैं, है ना। सर भार और द्रव्यमान में क्या अंतर, बेटा ये फिजिक्स की चीजें हैं, है ना, ये फिजिक्स वाले सर से क्लियरेंस करिए, फिलहाल अभी इतना ही समझिए। मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं कि भार जो है बदल जाता है, द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, इतना ही समझ लीजिए। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इनटू में 100 लगा सकता हूं, जरा बताना, हाँ गुरुदेव जी लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे बता सकते हैं बेटा कि द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग किससे सूचित करते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत को किससे सूचित करते हैं,
सर द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग सूचित करते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट से। किससे सूचित करते हैं? परसेंटेज वेट बाई वेट से। बराबर में विलेय के द्रव्यमान क्या है? विलेय के द्रव्यमान WA है। विलयन के द्रव्यमान क्या है? WA प्लस में WV है। और इनटू में क्या है मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी? तो इनटू में यहाँ पर 100 है। क्या है मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी? तो इनटू में यहाँ पर 100 है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या है? इनटू में 100 है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला निकल गया। याद रहेगा फॉर्मूला कि WA अपॉन में WA प्लस में WP इंटू में 100। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका फॉर्मूला है। अब बताइए क्या इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा दे? बताइए बाबू, क्या ये द्रव्यमान प्रतिशत से संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन करवाएं? अगर आप लोगों की इजाजत हो तो बताइए बेटा। अगर आप लोगों की इजाजत हो, अगर आप लोगों की परमिशन हो, तो क्या मैं आपको ये क्वेश्चन करवा सकता हूँ? यश राज, प्रियंका, है ना, नंदिनी, साक्षी, अर्चना, प्राज्ञा, संगीता। देखो बेटा, जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना तो आप भी रफ कॉपी में बनाना, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ देखते रह जाना, नहीं, आपको भी प्रयास करना है, आपको भी कोशिश करना है। पूजा, ठीक है, आफरीन, मुस्कान, प्रियंका, साजिया, ठीक है, आपको भी कोशिश करना है बेटा। ठीक, जैसे देखो हमारे पास बेटा एक TRQ है। TRQ का मतलब होता है टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस। TRQ का मतलब क्या होता है बेटा? टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब जो टॉपिक हम आपको पढ़ाएं उससे संबंधित प्रश्न, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस। TRQ का मतलब क्या होता है? TRQ का मतलब होता है टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि टॉपिक से संबंधित प्रश्न होता है। ठीक है जी। अब देखिएगा बेटा यहां पर कि क्या होता है। कह रहा है कि 20 ग्राम मेरे प्यारे बच्चों शर्करा है को 80 ग्राम जल में घोला गया है, तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। शर्करा का क्या करना मेरे प्यारे बच्चों? द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेगा बेटा जी? सबसे पहले आप लिखिएगा सॉल्यूशन, यानी कि हल लिखिएगा, और इसमें लिख दीजिए गिवन डेट, मतलब कि दिया गया है। गिवन डेट यानी कि मेरे प्यारे बच्चों दिया गया है। अब क्या दिया गया है ये भी तो देखने वाली बात है ना। हाँ सर, देखने वाली बात है। देखो बेटा इसमें विलेय कौन है? शर्करा है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे वेट। ठीक है, शर्करा, यहां पर क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? शर्करा लिखेंगे, है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे? वेट, और यहां पर हम लिख देते हैं शर्करा। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर वेट। शर्करा को हम लोग बेटा इंग्लिश में शुगर बोलते हैं, तो मैं शुगर लिख दूं, समझ जाइएगा आप लोग। शर्करा को इंग्लिश में शुगर कहते हैं, तो मैं शुगर लिख दूंगा तो आप लोग को कोई दिक्कत भी होगा पीयूष? अगर मैं शर्करा को शुगर लिख दूं तो आप लोग को कोई दिक्कत भी होगा पीयूष? बताइए। यहां पर मैं लिख देता हूं वेट, और यहां पर लिख देता हूं शुगर। क्या लिखूंगा मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी? शुगर। ये शुगर कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 20 ग्राम है, तो यहां पर मैंने लिखा 20 ग्राम। क्या लिखा? 20 ग्राम लिख दिया। ठीक है सर। अब ये देखिए कि मेरे प्यारे बुआ जी यहां पर जल कितना है ना। जल को इंग्लिश में बेटा हम लोग क्या कहते हैं? H2O कहते हैं, वाटर कहते हैं, नहीं वाटर, या फिर इसको हम लोग सिंपल H2O से संबोधित कर देते हैं। तो जल कितना है? 80 ग्राम। तो यहां पर लिखेंगे W, और यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे बुआ जी H2O, बराबर में यहां पर लिखेंगे 80 ग्राम। क्या लिखेंगे बेटा? 80 ग्राम लिखेंगे। अब मुझे क्या करना है प्यारे बच्चों? परसेंटेज वेट बाई वेट निकालना है। क्या करना है? परसेंटेज वेट बाई वेट निकालना है, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। आप में से कोई भी बुआ जी अगर द्रव्यमान प्रतिशत की फॉर्मूला जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में दिल फेंक करके मारिए, ठीक है? दिल फेंक करके मेरे मुंह पर मारिए, ठीक है? अगर आप लोग किसी फॉर्मूला को जानते हैं तो। मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, मैंने अभी बताया है आप लोगों को कि द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है ना। द्रव्यमान प्रतिशत की फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये देखो द्रव्यमान प्रतिशत की फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आइए मैं बताता हूं। द्रव्यमान प्रतिशत की फॉर्मूला होता है परसेंटेज वेट बाई वेट बराबर में WA। तो बेटे प्यारे बच्चों ये WA हो की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? W शुगर लिख सकते हैं, क्या बताइएगा? तो W शुगर, है ना, W शुगर अपॉन में यहाँ पर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? तो W शुगर, है ना, WA प्लस में WV होता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे W शुगर। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? W शुगर प्लस में क्या लिखेंगे? W शुगर प्लस में यहाँ पर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? W वाटर लिख देंगे। क्या लिखेंगे? W वाटर, या फिर WH2O लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, WH2O लिखेंगे। क्या ये मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ सही है क्या? बताइए। हाँ सर सही है। अब बेटा जी हम क्या करेंगे? इसमें वैल्यू रख देंगे।
परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला हो गया, वैल्यू रखेंगे डब्लू शुगर कितना है 20, तो यहाँ पर 20 अपॉन में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डब्लू शुगर का कितना है प्यारे बच्चों, तो 20 प्लस में पानी कितना है 80 ग्राम है, इनटू में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 100 हो जाएगा, इनटू में 100 हो गया। अब इसी को हमको कैलकुलेट करके प्यारे बच्चों आगे की तरफ चलना है। तो यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि देयरफॉर, यहां पर देखना बेटा, यहां पर 20 बटा में 80, 20 को जोड़ देंगे तो 100, तो 20 बटा में क्या होगा 100, और इनटू में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 100 होगा। काफी बच्चे इसकी जवाब बहुत पहले से दे रहे हैं कि सर काहे सॉल्व कर रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, तो 20% वेट बाई वेट है ना, वेट बाई वेट का मतलब द्रव्यमान प्रतिशत होता है, 20% का मतलब होता है द्रव्यमान प्रतिशत। बताइए यस और नो मेरे प्यारे प्यारे बउआ जी, बताइए यस और नो, समझ में आया या नहीं आया, है ना, समझ में आया या नहीं आया, है ना, समझ में आया या नहीं आया। सिमरन बोलो, सिमरन मेरे बच्चे बताना, मिठी, हाँ सर, ठीक है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं प्यारे बच्चों इसके ठीक आगे वाला टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। क्या कहते हैं इसको, हम लोग कह देते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। ये है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग सूचित किससे करते हैं, तो परसेंटेज वी बाई वी से इसको सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं, परसेंटेज वी बाई वी से इसको सूचित करते हैं। यहाँ पर किससे सूचित करेंगे, परसेंटेज वी बाई वी से यहाँ पर हम लोग इसको सूचित करने वाले हैं, याद रखिएगा। किससे सूचित करेंगे, परसेंटेज वी बाई वी से इसको हम लोग सूचित करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है जरा देखिएगा कि वहां पर आप क्या देख रहे थे कि दोनों चीज ग्राम में था, दोनों के दोनों क्या था, ग्राम में था। अब यहां पर देखिएगा किसी विलेन के 100 ml में, वहां पर था किसी विलेन के 100 ग्राम में, वहां पर भी था उपस्थित विल्ले, यहाँ भी है उपस्थित विल्ले, वहां पर विल्ले था ग्राम में, यहाँ पर है विल्ले ml में, की संख्या को उसकी आयतन प्रतिशत कहते हैं। बस सिंपल सी, वहां पर क्या था ग्राम था, यहाँ पर ml है, फर्क इतना ही है। किसी विलेन के 100 ml में उपस्थित विल्ले की मात्रा कहिए या संख्या कहिए, लेकिन वो भी ml में होना चाहिए, ml का मतलब मिलीलीटर में होना चाहिए, कि संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। समझ में आया बात, बस कुछ नहीं बेटा, जो चीज आप यहां से पढ़ के गए हो, जो चीज आप यहां से पढ़ के गए हो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से पढ़ के गए हो वही चीज है, बस ग्राम के जगह पर क्या है, ml है। क्या है, तो ग्राम के जगह पर ml है ना। ml को क्या कहते हैं, मिलीलीटर कह देते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ml को जो है मैं लिख देता हूं यहां पर कि ये ml का मतलब क्या होता है, ml का मतलब होता है मिलीलीटर। क्या होता है, मिलीलीटर होता है मेरे प्यारे बच्चों, मिली लीटर होता है, ऐसे मिलीलीटर है, ठीक है। तो समझ गए क्या आप लोग कि किसी विलेन के 100 ml में उपस्थित विल्ले की मात्रा या संख्या ml में को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। बात तो क्लियर है, ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। अब जैसे देख लो बेटा कि यहाँ पर एक विलेन है, इसमें विल्ले ए है, तो अगर विलेन ए है तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो आयतन वी ए होगा, और जो विलायक है इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन वी बी हो जाएगा। विलायक का आयतन क्या हो जाएगा, वी बी हो जाएगा, ठीक। अब सुनो बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ पर मुझे ये बताइए कि विल्ले के आयतन क्या है, यहाँ पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे ये बताइए कि विल्ले के आयतन क्या है, विल्ले के आयतन है ना, विल्ले के आयतन क्या है बता सकते हैं बेटा, विल्ले के आयतन क्या है, सॉरी हाँ, विल्ले के आयतन क्या है, तो विल्ले के आयतन है मेरे प्यारे बच्चों वी ए। विल्ले के आयतन क्या है, वी ए है, ठीक है। विनीता कर रही है फिर से समझाइए गुरुजी। बेटा फिर से ही तो, ये तो स्टार्टिंग ही तो है, इसका कहाँ भी कुछ पार्ट निकला है, समझने की कोशिश करिए ना। किसी विलेन के 100 ml में, मतलब कि जैसे आप लोग को कभी देखे हैं जब डॉक्टर साहब आते हैं, हमारी तबीयत खराब हो जाता है तो जो सुई देते हैं उस सिरिंज में देखिएगा 5 ml रहता है, उसी प्रकार से 5-10 करके 100 ml। तो 100 ml विलेन में कितना बिल्ले घुला हुआ है उसकी मात्रा को ही तो हम लोग क्या कह देते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। अब विल्ले की आयतन वी ए है। अब हमको जानना है कि अगर विलायक है, क्या है,
अगर विलायक है तो विलायक V होगा, तो विलायक के आयतन क्या होने वाला है, विलायक के आयतन क्या होगा प्यारे बच्चों, तो विलायक के आयतन VV हो जाएगा, VV। अब मुझे आपसे जानना है कि विलयन के आयतन क्या होंगे, मतलब इस टोटल सॉल्यूशन, इस टोटल विलयन के आयतन क्या होंगे, ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि विलयन के आयतन क्या होंगे, आप लोग खुद बताइए ना बेटा, ताकि आप लोगों के माइंड में सारी बातें जाएं। विलयन के आयतन क्या होंगे, अगर हम विलयन के आयतन निकालना चाहें तो क्या होगा, तो विलयन का आयतन होता है VA प्लस में VB, क्या होता है, तो विलयन के आयतन होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बउआ जी VA प्लस में VB होता है, यहाँ पर क्या होता है, तो VA प्लस में VB हो जाता है, ठीक है। हाँ सर, ओके ठीक है। अब आते हैं, हम आपको अगले पॉइंट पर लेकर के चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आपका अगला पॉइंट से क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है बेटा, वो देखते हैं कि आपका यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है। आइए, ठीक है सर जी, चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं आयतन प्रतिशत की तरफ, है ना। आयतन प्रतिशत की तरफ क्या होगा बेटा, आइए आप ही लोग बताइएगा कि यहाँ पर अगर हम आयतन प्रतिशत निकालने के लिए जाएं, ठीक है बेटा, क्या निकालने के लिए जाएं, आयतन प्रतिशत निकालने के लिए जाएं, तो आप ही बताइएगा कि इस आयतन प्रतिशत में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इस आयतन प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो आयतन प्रतिशत में क्या होता है, आयतन प्रतिशत में होता है विलय के आयतन अपॉन में विलायक के आयतन, ठीक है सर। VB क्या है, VB का मतलब बेटा विलायक का आयतन, विलायक मतलब जिसमें आप किसी को घोलते हैं वो VB है, ठीक है। तो आयतन प्रतिशत बराबर में क्या होगा, विलय के आयतन, विलय जिसको घोलते, जैसे आप चीनी को घोलते हो बेटा, है ना, तो विलय के आयतन, विलय के आयतन, ठीक है, विलय के आयतन अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा विलायक के आयतन, विलायक मतलब जिसमें घोलते हैं, जैसे कि पानी में किसी को घोलते हैं तो पानी विलायक हो जाएगा, तो विलायक का आयतन होगा बेटा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, तो विलायक का आयतन होने वाला है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो विलायक का आयतन, और इनटू में तो 100 लिखना ही पड़ेगा। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर आयतन प्रतिशत को हम लोग किससे सूचित कर सकते हैं, क्या मैं इसे परसेंटेज V से सूचित कर सकता हूं, बराबर में विलय के आयतन क्या होते हैं, VA होते हैं, विलयन के आयतन, सॉरी यहाँ पर विलयन नहीं होगा बेटा, विलायक नहीं होगा, विलयन होगा, यहाँ पर विलयन के आयतन होगा, क्या होगा बेटा, विलयन के आयतन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, विलयन के आयतन मतलब VA प्लस में क्या होगा, VV होगा, और इनटू में क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, तो इनटू में 100 होने वाला है, क्या होगा, इनटू में 100। तो ये हमारा यहाँ पर क्या निकल गया, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला निकल गया, परसेंटेज VYV इक्वल टू VA अपॉन में VA प्लस में VB, ठीक है, इनटू में 100। हाँ जी सर जी। अब चलिए यहाँ पर अगली पॉइंट पर, ठीक है, अगली पॉइंट्स क्या है बेटा वो देखो आप। अब बताओ बेटा, क्या इस पर एक क्वेश्चन करवा दूं, क्या एक TRQ करवा दूं, बताना, क्या इस पर एक टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन हो जाए, रब्बी, संगीता बताना, मनीष, क्या इस पर एक टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन हो जाए। हाँ सर, देखो बेटा इस पर अगर मैं टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 20 ml एथेनॉल को 160 ml जल में घोला गया है, तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करिए, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत निकालिए। मतलब एक सिंपल सी बात समझो ऐसे कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ऐसे देखना, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऐसे देखना, क्या कह रहा है कि 20 ml एथेनॉल को 160 ml जल में घोला गया है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जल की मात्रा कितनी है ना, जल जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जल कितना है, जल है 160 ml, कितना है 160 ml, और इसमें घोला गया है एथेनॉल जिसको अल्कोहल कहते हैं। तो जो एथेनॉल घोला गया है, जो एथेनॉल घोला गया है, ये एथेनॉल कितना ml घोला गया है, ये एथेनॉल मेरे प्यारे बच्चों 20 ml घोला गया है। क्या घोला गया है, 20 ml। और मैं आपको बता दूं एथेनॉल का फॉर्मूला जानते हैं आप में से कोई की क्या होता है, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, क्या होता है C2H5OH, और पानी का फॉर्मूला क्या होता है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O होता है।
तो ये है कि 20 ml एथेनॉल को 160 ml पानी में घोल दिए तो विलयन बन गया। अब कहता है कि एथेनॉल का आयतन प्रतिशत निकाल दीजिए। ठीक है, तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत कैसे निकालिएगा प्रिया, स्वाति, पीयूष, कैसे निकालिएगा? अरे आसान है, देखो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन मतलब मेरे प्यारे बच्चों हल, ऐसे। अब यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे गिवन डेट, मतलब कि दिया गया है। क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देखना क्या दिया गया है, गिवन डेट क्या दिया गया है। तो दिया ये गया है कि यहां पर आपके विलय का मात्रा कितना है, W एथेनॉल मतलब होता है C2H5OH, W एथेनॉल ऐसे ये है, W एथेनॉल बराबर में क्या है, तो W एथेनॉल बराबर में है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 20 ml है, क्या है 20 ml है। अच्छा W वाटर बराबर में क्या है मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, W वाटर बराबर में यहाँ पर है 160 ml। अब हमको निकालना है परसेंटेज V/V, अरे यार W में लिख दिया, V लिखना होगा ना बेटा, V लिखना होगा ना मुझे, तो यहाँ पर V एथेनॉल और VH2O। अब यहां पर मुझे निकालना है बेटा परसेंटेज V/V, क्या निकालना है, परसेंटेज V/V बराबर में क्या होगा, तो यहां पर होगा V एथेनॉल, V एथेनॉल प्लस में क्या होगा, तो V एथेनॉल प्लस में मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, VH2O होगा, क्या होगा, VH2O होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, तो VH2O हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका जो है ना फॉर्मूला पर वैल्यू को पुट करेंगे। फॉर्मूला पर मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हम वैल्यू को रखने जा रहे हैं। फॉर्मूला पर वैल्यू को यदि रखते हैं तो वैल्यू क्या कहता है, हाँ इनटू में 100 लगाना है, इनटू में 100। अब देखो बेटा यहाँ पर V एथेनॉल कितना है, मतलब एथेनॉल का आयतन कितना है, एथेनॉल का आयतन है मेरे प्यारे बच्चों 20 ml है ना, देख लो यहाँ पर 20 ml है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 अपॉन में नीचे में एथेनॉल प्लस में वाटर है, एथेनॉल कितना है 20 है, वाटर कितना है बेटा 160 है, तो यहां पर 20 प्लस में क्या होगा, 20 प्लस में 160 इनटू में 100 हो जाएगा, क्या होगा, इनटू में 100 होगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहां पर क्या होगा 20 बटा में यहां पर 180 इनटू में 100 हो जाएगा। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल है ना। अब आपके पास क्या बच रहा है बेटा, यहां पर आपके पास बच रहा है 2 से अगर इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये 9 और ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी 2 से अगर हम कैंसिल करते हैं इसको, देखो बेटा पहले तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक। अब ये या यूं देखो ना बेटा, 20 से डायरेक्ट इसको काट देते हैं 9 बार में। अब आपके पास बच रहा है 100 बटा में 9 बच रहा है, 100 में 9 से भाग करिएगा तो ये 11.1 परसेंटेज वेट बाई वेट आ जाएगा, कितना 11.1 आ जाएगा। अब तू बताओ नंदिता, समझ में आया बात, यस और नो, यस और नो बताना नंदिता, क्या ये बात समझ में आई? नंदू बताओ, कुसुम बताओ, गुड़िया बताओ, दिव्या समझ में आई, प्रिया, रितिका है ना, अंजलि, हाँ गुरुजी आ गया, ठीक है नंदू आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं आपको अगली पॉइंट्स पर लेकर के कि आपका अगली पॉइंट्स क्या है बेटा। अगला पॉइंट है, आपने क्या पढ़ा, द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा आपने, और क्या पढ़ा आपने, आयतन प्रतिशत पढ़ा। अब जो आपके अगले टॉपिक है वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है। अब ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, जरा इसको देखिए। देखो बेटा, जो ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है इसको हम लोग बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे मास वॉल्यूम, मास वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोलेंगे, मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इसको सूचित कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम सूचित करते हैं परसेंटेज W अपॉन V से सूचित करते हैं बेटा। कैसे सूचित करते हैं, परसेंटेज W अपॉन V से इसको सूचित करते हैं हम लोग, ठीक है। परसेंटेज W अपॉन V से इसको हम लोग सूचित कर देते हैं, ठीक है सर। अब देखना यहां पर कि क्या है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो दोनों दो चीज अंतर है बेटा। अब देखना यहाँ पर क्या था, पहले अगर ग्राम रहता था तो दोनों ग्राम रहता था, ml रहता था तो दोनों ml रहता था। अब फर्क क्या है कि 1 ml में होगा तो 1 ग्राम में होगा। जैसे देखिए लिखा है किसी विलेन के 100 ml में, कोई विलेन है उसका 100 ml है,
घुले हुए विलय के द्रव्यमान। अब देखो बेटा जी, एक आपका यहाँ पर क्या है, एक आपका मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो ये ml में है और विलय किस चीज में है, तो विलय ग्राम में है। चेक कर लो बेटा, तो एक तो ml में होंगे और एक ग्राम में होंगे। जो विलयन होंगे वो ml में होंगे और जो विलय होंगे उसको जैसे कि जिसमें हम लोग डालेंगे, जैसे पानी में कोई चीज को डालते हैं वो ml में होगा, जिसको डालेंगे जैसे चीनी को डालते हैं तो वो आपका द्रव्यमान में होगा, ग्राम में होगा। समझ रहे हो आप? दोनों में डिफरेंस, तीनों में डिफरेंस आ रहा है? क्लियर? बोलो नंदू, सुरभि बोलो, बोलो सुरभि, क्या ये बात समझ में आ रहा है कि एक ml है तो एक आपका ग्राम है, एक ml है तो एक ग्राम है, एक ml है तो एक ग्राम है, एक ml है तो एक ग्राम है। समझ रहे हो आप? हाँ सर। अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। तो वही कह रहा है कि किसी विलयन के 100 ml में घुले हुए विलय के द्रव्यमान, और ये द्रव्यमान ग्राम में होने चाहिए, किसमें? ग्राम में होना चाहिए। उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाते हैं। याद रखिएगा क्या कहलाते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाते हैं। ठीक है? हाँ। अब मैं चलता हूं मेरे प्यारे बच्चों अगली पॉइंट पर, कि इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। समझना कि यहाँ पर जैसे मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास एक विलयन है, ठीक जी गुरुजी, यहाँ पर ये एक विलयन है, ऐसे समझो बेटा, यहाँ पर एक विलयन है। अब जो विलय है ना बेटा, ये विलय जो है ऐसे समझ लो कि जो विलय है वो विलय ए है। हाँ सर। विलय के द्रव्यमान क्या है यहाँ पर? तो विलय का द्रव्यमान प्यारे बच्चों Ma लिख लेते हैं, है ना। अगर विलय ए है तो द्रव्यमान क्या होगा? Ma होगा। आप WA भी लिख सकते हो बेटा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर WA भी लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। और जो विलयन है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, जो विलयन है उस विलयन का आयतन कितना है? तो जो विलयन है मेरे प्यारे बच्चों, उस विलयन का आयतन V है। जो विलयन है उस विलयन का आयतन क्या है? विलयन का आयतन V है ना। विलयन का आयतन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो विलयन का आयतन V है। ऐसे देखो, ये आपका Ma था और ये आपका V था, ऐसे Ma और क्या है मेरे प्यारे बुआ जी? V है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि सर इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? तो बड़ी सिंपल, पहले आप लिख लीजिए क्या? पहले यहाँ पर लिखिए विलय, विलय है ना, ऐसे विलय के द्रव्यमान, क्या लिखिएगा बेटा जी? तो विलय के द्रव्यमान लिखिए आप, ऐसे विलय के द्रव्यमान लिखिए। तो विलय के द्रव्यमान Ma है, ठीक है गुरुजी। विलयन के आयतन क्या है? विलयन के आयतन क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो विलयन के अगर हम आयतन की चर्चा यहाँ पर करें तो विलयन के आयतन यहाँ पर भी है। अच्छा एक चीज याद रखना बेटा, ये ग्राम में होना चाहिए ना, और ये ml में होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना है ना। ये ml में होना चाहिए, ऐसे एक ml में एक ग्राम में होना चाहिए, ठीक है जी। एक ml में होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए बेटा? ग्राम में होना चाहिए, ठीक है। फिर से देखो बेटा, एक जो द्रव्यमान होगा वो द्रव्यमान किस में होना चाहिए? द्रव्यमान मेरे प्यारे बच्चों, विलय के द्रव्यमान आपके ग्राम में होना चाहिए, और जो आप पानी लेंगे वो पानी किस में होना चाहिए? ml में होना चाहिए। दोनों के बीच डिफरेंस ध्यान रखिए ना। अक्सर बच्चे इस चीज के बीच में अंतर नहीं कर पाते हैं और इसलिए उनसे समझ में नहीं आता है, फिर उनको आगे चल करके दिक्कत होती है। हालांकि है बहुत ईजी पॉइंट, बहुत आसान पॉइंट है ये सब। तो मेरे प्यारे बच्चों ये V है, लेकिन ये V आपके ml में है, ध्यान रहे। अब अपने को क्या करना बेटा? अपने को निकालना है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की फॉर्मूला क्या होगी। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या निकालूं मेरे प्यारे बच्चों? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है ना, यहाँ पर लिखूंगा नाउ द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। मेरे प्यारे बच्चों, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होगा? तो विलय के द्रव्यमान अपॉन में विलयन के आयतन इनटू में 100। क्या होगा? विलय के द्रव्यमान, यहाँ पर ऊपर में क्या लिखिएगा? विलय के द्रव्यमान, ऊपर में क्या लिखिएगा बाबू? तो विलय के द्रव्यमान अपॉन में क्या लिखिएगा? विलयन के आयतन। क्या लिखेगा मेरे प्यारे बच्चों? विलयन के आयतन। यहाँ पर क्या होगा? विलयन के आयतन होगा, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? विलयन के आयतन इनटू में 100 हो जाएगा। अब मुझे बताइएगा कि जो आपका ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, इसको आप सिंपली किस चीज से रिप्रेजेंट करोगे? सिंपली किससे रिप्रेजेंट करोगे? सर इसको रिप्रेजेंट करेंगे परसेंटेज
m अपॉन में v से रिप्रेजेंट करेंगे। बराबर में क्या होगा, बराबर में विलेय के द्रव्यमान क्या है ma है, और अपॉन में क्या है प्यारे बच्चों, विलेय के आयतन v में है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है, एक चीज ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो ma है ये आपके ग्राम में होने चाहिए और v आपके ml में होने चाहिए। इनटू में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इनटू में 100, ये आपका क्या निकल गया, ये आपका फॉर्मूला निकल गया। क्या निकल गया बेटा, ये फॉर्मूला निकल गया। बोलो क्लियर। अगर ये बातें आपको एकदम से समझ में आ गया होगा मस्त, तो मेरे प्यारे प्यारे बउआ जी हम आपको क्या करवाएंगे, तो हम आपको जो है न्यूमेरिकल करवा देंगे, एक TRQ करवा देंगे, एक टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस आपके समक्ष रख देंगे। ठीक है, बताओ क्या करना है, क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो हम जो है ना आपके समक्ष जो है मेरे प्यारे बच्चों एक टॉपिक रिलेटेड आपको रख देंगे, है ना। जी गुरुजी। चलिए आइए देखिए बेटा यहाँ पर क्या है। अब इस यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है कि 10 ग्राम यूरिया, क्या कह रहा है यहाँ पर, 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml किया गया है, तो विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करिए। मतलब सबसे पहली नंबर बात क्या, सबसे पहली नंबर बात आपको लिखना है सॉल्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं हल। क्या कहते हैं बेटा यहाँ पर, सॉल्यूशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हल। यहाँ पर लिखेंगे गिवन डेट, क्या लिखेंगे, गिवन डेट मतलब कि दिया गया है। क्या लिखिएगा, गिवन डेट मतलब दिया गया है। अब क्या दिया गया है ना। तो अगर मैं बात करूं क्या क्या दिया गया है, तो सबसे पहले 10 ग्राम यूरिया दिया हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे W और यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों यूरिया। यूरिया इज इक्वल टू में क्या लिखूंगा, तो यहां पर लिखूंगा 10 ग्राम, ऐसे 10 ग्राम लिख दूंगा। क्या लिखूंगा, 10 ग्राम लिख दूंगा। अब विलयन कितना दिया हुआ है ये देखिएगा यहाँ पर, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर विलयन कितना है, तो मेरे प्यारे बच्चों विलयन जो है ना विलयन में भी सोल्यूशन, मतलब कि विलयन का आयतन कितना है बेटा, SOL का मतलब सोल्यूशन मतलब विलयन। ठीक है, तो विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन है 500 ml। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 500 ml है। तो यहां पर हम लिखेंगे 500 ml लिखेंगे बेटा जी, ऐसे 500 ml लिखेंगे। अब सवाल ये है कि फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो यहां पर फॉर्मूला होता है परसेंटेज मास वॉल्यूम इज इक्वल टू m अपॉन v इज इक्वल टू ma अपॉन में क्या होगा, ma अपॉन में v सोल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, देखो बेटा आज छोटी सी क्लास करने के बाद जो है ना बच्चे अभी ही हिम्मत हार रहे हैं, बच्चे मतलब इन द सेंस कि आप लोग हिम्मत हार रहे हो। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल कितने नंबर का आता है, मतलब अब उसके मन में ये सवाल आ चुका है कि ये हमसे नहीं होगा, तो हम सर से पूछ लेते हैं कि कितने नंबर का आता है, और हमसे नहीं बनेगा तो हम न्यूमेरिकल को छोड़ देंगे, खाली थ्योरी करेंगे। ठीक है ना, ऐसा आ रहा है मन में। अब वो हिम्मत हार चुके हैं, जबकि ये क्लासेस हमको लगता है ये क्वेश्चंस जो है ना, ये क्वेश्चंस एकदम नॉर्मल है। हमको नहीं लगता, हमको लगता कि ये सब सवाल जो है आप लोगों को 9th में पढ़ा दिया गया होगा। हमको लगता है कि ये सब सवाल जो है आप लोग को क्लास 9th में पढ़ा दिया, इतना बेसिक सवाल है, थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमाया हुआ नहीं है, एकदम कि पुट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर, मतलब कि मान को रखिए और आंसर प्राप्त करिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो हिम्मत क्यों हार रहे हैं हम लोग जो है प्यारे बच्चों आर्यभट्ट के धरती से हैं, आर्यभट्ट बिहार से बिलोंग करते हैं, जिस बिहार से आर्यभट्ट हुआ करते थे, जिस बिहार से माझी हुए थे, जो पहाड़ को छीनी हथौड़ी से तोड़े थे, और हम लोग एक छोटी सी क्वेश्चंस को से यहाँ पर हार रहे हैं, हिम्मत हार रहे हैं। क्या बात कर रहे हो यार, मेरी एक लाइन सुने हो ना कि ये चंद्रगुप्त का क्या है, सार है पूरा का पूरा।
अशोक के मस्तिष्क का शाख है। IAS, IPS, JEE, नीट, डॉक्टर जो भी होता है यहाँ जन्मे लाख है। ठीक है, तो कभी भी हम अपने आप को या हम जिस बिहार से बिलोंग करते हैं उस बिहार की गरिमा पर कभी हमें उस बिहार की गरिमा को गिराना नहीं चाहिए। जिस बिहार की गरिमा को आप गिराना चाह रहे हैं या हिम्मत हार रहे हैं, उस बिहार को की गरिमा को उठाने के लिए न जाने कितने लोग अपने जान तक दिए होंगे। हम क्यों उस चीज को गिराएंगे? ये छोटे छोटे प्रश्न को देख करके हम हार जाएंगे तो हमारी जिंदगी का अहमियत क्या है यार? ये एक लाइन के प्रश्न को अगर हम देख करके हार जाए तो जिंदगी में सोच करके देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आप किसी भी प्रकार का एग्जाम देने के लिए चले जाइएगा कंपटीशन में, 5 लाइन से कम का तो होबे नहीं करेगा। और गलती से अगर आप सीटेट का एग्जाम देने के लिए चले जाइएगा, सीटेट का एग्जाम देने के लिए चले जाइएगा तो इसमें तो एक एक पेज का क्वेश्चन रहता है, एक पेज का एक क्वेश्चन रहता है, एक पेज का एक क्वेश्चन रहता है। तो फिर तो आप पढ़ ही नहीं पाइएगा, आंसर क्या दीजिएगा? और एक क्वेश्चन पर 1 से 1.5 मिनट का टाइम रहता है, ज्यादा टाइम भी नहीं रहता है, और उसी में आपको क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, हाँ, तो अपनी जो गरिमा है बेटा, उस गरिमा को बचा करके रखना है। सर कितने नंबर के आते हैं, क्या जरूरत है, अपने को पढ़ना है। अरे अभी हो सकता है कि ये बेसिक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई इशू नहीं है भाई, प्रैक्टिस करेंगे। इसको बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे, यहाँ पर बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर से एक बार क्लास को देखेंगे। हालांकि ये क्लासेस उतनी ये है नहीं कि आपको दोबारा देखने की आवश्यकता पड़ेगी, ये क्लासेस उतनी हार्ड है नहीं कि आपको दोबारा देखने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है जी, देखो बेटा, तो यहाँ पर ये हो गया। अब हमको क्या करना है, वैल्यू रखना है। तो MA का वैल्यू कितना है? MA का वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 10 ग्राम है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर रख देंगे कि 10 अपॉन में क्या रखेंगे, तो आयतन कितना है मेरे प्यारे बच्चों 500, और इनटू में क्या है 100। अब सब लोग जानते हैं कि जब इस प्रकार के काटते हैं ना, 100 से 5 को काटते हैं, 5 बार में कट जाता है, एकदम से मन खुश हो जाता है, गदगद हो जाता है, लगता है कि हम जैसे शेर मार लिए हैं अभी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा बेटा, 5 से इस 10 को काट दीजिए बेटा, कितना बार में, 2 बार में, यानी कि आपका क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर 2% यहाँ पर आंसर मिल रहा है। कितना? 2% मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको आंसर मिल रहा है। ठीक है, हाँ 0.2 नहीं बेटा, 2% मिल रहा है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बेटा। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना? अब देखो बेटा, अब अगला सवाल है आपका मूल प्रभाज, जिसका दूसरा नाम क्या है बेटा, तो जिसका दूसरा नाम मूल अंश है। ठीक है, मूल प्रभाज है और इसी का दूसरा नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसी का दूसरा नाम है मूल अंश है बेटा। यहाँ पर क्या है, मूल अंश है, मूल प्रभाज, यानी कि इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम है मेरे प्यारे बच्चों मूल अंश। एक चीज ध्यान रखिएगा, मूल अंश को किससे सूचित करते हैं? आप लोग को पता है, क्लास 11th में तो ये टॉपिक पढ़ना था। मूल अंश को किससे सूचित करते हैं बताइए? सर मूल अंश को हम लोग एक्स से सूचित करते हैं, कैपिटल एक्स से, कि कैपिटल एक्स से इसको सूचित करते हैं। अब ये मूल अंश को जो है ना, ठीक है सर, आपका घर ही क्या हुआ, ओ वो रूम पे होगा, छूट गया, ध्यान नहीं रहा। बड़ी खुशी होती है कि आप लोग अपने शिक्षक को इतनी नोटिस करते हो यार, कि घड़ी हाथ में ना। मुझे याद नहीं कि मैंने घड़ी पहन के नहीं आया, लेकिन आपको ध्यान में है, बहुत अच्छी बात है ये, लव यू। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको हम कुछ बेसिक बात समझाते हैं, जैसे कि मूल प्रभाज या मूल अंश को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मूल फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मूल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, मूल फ्रैक्शन होते कहते हैं, क्या बेटा कहते हैं? मूल फ्रैक्शन कहते हैं, कि ये मूल फ्रैक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, ये एक ही है, बस नाम अलग अलग है। जैसे कि आप कभी देखे होंगे, है ना, कि मान करके चलो कि कोई लड़की है, उसके घर पर नाम कुछ अलग टाइप में, जैसे कि मान के चलो उसके घर पर नाम है मुटकी। अगर वो इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएगी ना, तो उस पर लिखेगी क्यूट गर्ल, तो होता है बस। अब देखो, दो है तो एक ही, बट नाम अलग अलग है। घर पे उसको क्या बुलाते हैं? मुटकी। इंस्टा पर वो अपना क्या नाम रख रखी है? क्यूट गर्ल। हालांकि वो कहीं से क्यूट नहीं दिख रही है, बट नाम क्या रखी हुई है? क्यूट गर्ल। तो एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम हो सकते हैं, वही चीज यहाँ पर आपका यहाँ पर है। ठीक है, अब कहता है कि यहाँ पर कि ये मूल प्रभाज या मूल अंश होता क्या है। ठीक, मैं पहले आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाऊंगा,
ठीक है। उसके बाद बेटा मैं डिफिनीशन की तरफ आपको लेकर के आऊंगा, ठीक है। बस एक चीज ये जान लो कि इसे मूल अंश के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि मूल प्रभाज को हम लोग मूल अंश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखो, हम पहले आपके समक्ष कुछ बातों को रखते हैं, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम आपको क्या करेंगे, हम आपको यहाँ पर उसका ये बताएंगे, डिफिनीशंस बताएंगे, ठीक, कि इसका डिफिनीशंस क्या होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। मान लो हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है कि विल्लय, ये है विल्लय और ये विल्लय ए है, ठीक है बेटा, विल्लय ए है। आप में से कितने बउआ जी को ये बात पता है, पूजा है ना, कितने बउआ जी को ये पता है, निखिल, कि हम लोग मूल को किस रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग मूल को किस रिप्रेजेंट करते हैं, चाहत अन्नू बताना, मूल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं ना, मंजीत, मूल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बता पाओगे, बताओ, मूल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ब्रिज कोर्स में कि मूल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मूल, मूल, अरे नहीं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो अगर विल्लय ए है तो इसकी मूल की संख्या क्या होगी, तो इसकी मूल की संख्या होगी एन ए, क्या होगी, एन ए होगी, ठीक है गुरुजी। अच्छा, अगर यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, विलायक वी है, यहाँ पर क्या है, ये है वी लायक वी है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, वी लायक वी है, ये आपका क्या है, एन वी है, यहाँ पर क्या है, एन बी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या है, ये एन वी है आपका, ठीक है, एन ए और एन बी हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है यहाँ पर एन ए हो गया और एन बी हो गया, ठीक। मतलब विल्लय ए है, विलायक बी है, लेकिन विल्लय की मूल की संख्या एन ए है और विलायक की मूल की संख्या एन बी है। अब अपने को क्या करना है यहाँ पर, ये देखिएगा, अपने को निकालना है, जैसे हमें निकालना है प्यारे बच्चों विल्लय के मूल अंश, क्या निकालना है, विल्लय के मूल अंश। तो प्यारे बच्चों अगर विल्लय के मूल अंश निकालना हो तो विल्लय के मूल अंश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, विल्लय के मूल अंश को क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जरा बताना। विल्लय ए है तो विल्लय के मूल अंश को क्या लिखिएगा, विल्लय के मूल अंश को क्या लिखिएगा, जरा बता पाएंगे बाबू, विल्लय के मूल अंश को क्या लिखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विल्लय के मूल अंश को कैसे रिप्रेजेंट करिएगा। तो पहले ये बताइए कि विल्लय के मूल अंश को हम लोग किससे सूचित करते हैं, ये बताइए, ठीक है। रोशन, अनामिका, मूल अंश को किससे सूचित करते हैं, जरा ये बताओ। सर एक्स से सूचित करते हैं, मूल अंश को, मूल अंश को एक्स से सूचित करते हैं। तो ये एक्स हो गया, और किसका, विल्लय, तो विल्लय क्या है यहाँ पर, ए है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एक्स ए हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपके यहाँ पर एक्स ए हो गया, ऐसे एक्स ए हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये एक्स ए हो गया ऐसे बराबर में। अब आप ध्यान देना बेटा कि जिसका भी मूल अंश निकालना होगा या जिसका भी मूल प्रभाज्य निकालना होगा उसको आप ऊपर में लिखिएगा, ठीक है, ऊपर में लिखिए, अनुपात निकालना पड़े। जैसे विल्लय का मूल अंश निकालना है तो विल्लय को ऊपर लिखिएगा, ठीक है, और विल्लन को नीचे लिखिएगा। तो ऊपर में लिखना होगा आपको विल्लय के मूल की संख्या, क्या लिखेंगे यहाँ पर, विल्लय के मूलों की संख्या, विल्लय के मूलों की संख्या, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो विल्लय के मूलों की संख्या, अरे यार क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि विल्लय के मूल, यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्ट में लिख देते बेटा, विल्लय के मूल, यहाँ पर ये हो गया विल्लय के मूल, और पौन में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, विल्लन के मूल हो जाएगा, क्या होगा, विल्लन के मूल होगा, यहाँ पर क्या होगा बेटा जी, तो विल्लन के मूल होगा, तो विल्लन के मूल होगा। अब मुझे बताना कि यहाँ पर विल्लय के मूल प्रभाज्य बराबर क्या होगा। तो विल्लय के मूल प्रभाज्य को हम लोग किससे सूचित करेंगे, विल्लय के मूल प्रभाज्य को हम लोग सूचित करते हैं एक्स ए से, यानी कि यहाँ पर ये एक्स ए हो गया, बराबर में विल्लय के मूल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ इतना बताइए, विल्लय के मूल अंश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, किससे सूचित करते हैं, ये बता दीजिए, ठीक है जी। जाई को क्या कहते हैं, जाई, ये क्या होता है भाई, विल्लय के मूल अंश को किससे सूचित करते हैं, बताना बेटा। सर विल्लय के मूल अंश को एन ए से सूचित करते हैं ना, एन ए से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा, ठीक। अब अगर आपको विल्लन का मूल अंश निकाल, जैसे विल्लय के मूल अंश एन ए है, विलायक के मूल अंश एन बी है, अगर आपको ये कहा जाए कि भैया ऐसा सुनो, तुम ना यहाँ पर विल्लन के मूल अंश निकालो, है ना, सॉरी विल्लन के मूल की संख्या है ना, विल्लन के मूल की संख्या है ना, विल्लन के मूल की संख्या क्या होगा बेटा, यहाँ पर विल्लन के मूल की संख्या क्या होने वाला है,
विलेन की मोल की संख्या क्या होगा बेटा, अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए। विलेन 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 किससे बना हुआ है, विलेय से और विलायक से। तो विलेय की मोल की संख्या Na, विलायक की मोल की संख्या Nb। तो विलेन की मोल की संख्या क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा Na प्लस में क्या होगा, Nv हो जाएगा। अब यहां पर क्या बेटा, विलेन की मोल, तो नीचे में हम लिख देंगे, नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में विलेन की मोल कितना है, Na प्लस में Nv है, ये हो गया Na प्लस में Nv हो गया। ये निकल गया मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी क्या, तो ये निकल गया विलेय के मोल अंश। ये क्या निकल गया, विलेय के मोल अंश निकल गया। बताइए क्या ये विलेय के मोल अंश समझे, मतलब अगर विलेय के मोल अंश निकालना होगा तो विलेय के मोल की संख्या को ऊपर में और विलेन की मोल की संख्या को नीचे में, इसका अनुपात निकाल दीजिए, आपका निकल जाएगा मोल अंश। क्या निकल जाएगा, आपको निकल जाएगा बेटा मोल अंश, जिसको हम लोग मोल प्रभाज भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मोल प्रभाज भी कह देते हैं। ठीक है सर, क्या कहते हैं, मोल प्रभाज भी इसको हम लोग कह देते हैं। ठीक है, हाँ, दोनों का अनुपात निकाल दीजिएगा, दोनों का अनुपात निकाल दीजिएगा, दोनों के रेशियो निकाल दीजिएगा। ठीक है जी सर। अब यहां पर आप एक चीज देखो बेटा कि अगर आपको विलायक का मोल अंश निकालना होगा तो कैसे निकालिएगा। सपोज करिए विलायक का मोल अंश निकालना हो बेटा, यहां पर किसका, विलायक का मोल अंश निकालना हो तो कैसे निकाल पाओगे बेटा। यहां पर अगर विलायक का मोल अंश निकालना हो किसका मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको विलायक का मोल अंश निकालना हो, विलायक जिसको हम लोग वी से सूचित करते हैं, विलायक के मोल अंश है ना, तो मोल अंश को x से सूचित करते हैं बेटा, यहाँ पर x से सूचित करते हैं। तो विलायक के मोल अंश का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर हो गया x और यहाँ पर हो गया b, यानी कि xv बराबर में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, बराबर में यहाँ पर हो गया विलेय के मूल। क्या हो गया बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा विलेय के मूल। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो विलेय के मूल अपॉन में क्या हो, सॉरी विलेय के मूल नहीं, विलायक के मूल। ठीक है, माफ करिएगा, विलायक के मूल यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा विलायक के मूल। ठीक, क्या होगा बेटा यहाँ पर, तो विलायक के मूल हो जाएगा। ऐसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों विलायक के मूल होगा और अपॉन में क्या होगा, अरे यार अपॉन में क्या होगा बेटा, अपॉन में होगा विलेन के मूल। अपॉन में क्या होने वाला है, विलेन के मूल होगा। ठीक है, क्या होने वाला है, तो विलेन के मूल होने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विलेन के मूल। अब देखो बेटा कि विलायक के मूल कितना है, आपको इस पर ध्यान दो आप, है ना, विलायक के मूल कितना, जैसे कि ये एक्स में भी मतलब कि विलायक का मूल प्रभाज हो गया बराबर में विलायक के मूल कितना है, विलायक के मूल मेरे प्यारे बच्चों Nv है, तो यहाँ पर ऊपर में क्या होगा, Nv हो जाएगा अपॉन में विलेन के मूल कितना है ना, विलेन के मूल कितना है, विलेन के मूल कितना है। अगर आपको विलेन की मूल के बारे में पता करना है तो ये देखो Na प्लस Nv है, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा Na प्लस में क्या हो जाएगा, Nv हो जाएगा। ये निकल गया आपका फॉर्मूला। क्या निकल गया बेटा, तो विलायक के मोल प्रभाज का फॉर्मूला निकल गया। विलायक के मोल प्रभाज कहिए या विलायक के मोल अंश। तो अगर विलेय के मोल अंश निकालना हो तो विलेय को ऊपर लिखिएगा, अगर विलायक का मोल अंश निकालना हो तो विलायक के ऊपर लिखिएगा और दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, यही आपका मोल अंश मोल प्रभाज जो कहिए हो जाएगा, है ना। अब सवाल यहां पर यह है कि सर इसकी डिफिनीशन पर आ जाओ आप। चलो लेकर के चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम आपको डिफिनीशन की तरफ। देखो वही बात है जो मैंने आपको बताया। देखिए विलेन में मतलब विलेन में विलेय या विलायक, विलेन में आपको किसका निकालना होगा, या तो विलेय का मूल अंश निकालना होगा या फिर मेरे प्यारे बच्चों विलायक का मूल अंश निकालना होगा। तो विलेन में विलेय या विलायक की मूलों की संख्या, विलेन में विलेय की मूल की संख्या या फिर विलायक की मूल की संख्या, दोनों में से कोई एक होगा, या तो विलेय की मूल की संख्या होगा या फिर विलायक की मूल की संख्या होगा। ठीक, तो विलेय की मूल की संख्या अपॉन में विलायक की मूल की संख्या, ठीक है, तथा विलेन में उपस्थित कुल मूल की संख्या तथा विलेन में उपस्थित कुल मूल की संख्या के अनुपात, विलेन में उपस्थित कुल मूल की संख्या के अनुपात क्रमशः विलेय या विलायक के मूल प्रभाज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, विलेय या विलायक के मूल प्रभाज कहलाते हैं। ठीक है, विलेय या विलायक के क्या कहलाते हैं बेटा, मूल प्रभाज कहलाते हैं। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या ये बातें क्लियर हुई, फिर हम आपको अगली पॉइंट पर लेकर के चलेंगे कि आपके लिए यहां पर अगली पॉइंट्स क्या है ना। है ना बेटा, अगली पॉइंट्स आपका यहाँ पर क्या है उसकी तरफ हम आपको लेकर के चलेंगे। ठीक है सर जी, अब चलते हैं हम आपको अगली पॉइंट पर लेकर के कि यहाँ पर क्या है। ठीक है,
ठीक है, देखो बेटा, अब आपको जब इतना लिखने के बाद आप क्या करिएगा, यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखिएगा, लेकिन इस स्टेटमेंट को लिखने से पहले आप यहाँ पर एक चीज लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा बेटा कि विल्ले के मूल की संख्या है ना। स्टेटमेंट में क्या लिखेगा, विल्ले के मूल, है ना प्यारे बच्चों, विल्ले के मूल कितना है यहाँ पर, तो विल्ले की जो मूल है वो हमने आपको समझाया था क्या, Na। उसी प्रकार से विलायक के मूल भी पहले लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, विलायक मेरे प्यारे बच्चों V है, तो विलायक के मूल, तो विलायक के मूल कितना है बेटा, तो विलायक के जो मूल है वो आपका Nv है। क्या है, तो जो विलायक का मूल है मेरे प्यारे बच्चों वो Nv है। और दूसरी नंबर बात है बेटा विलयन के मूल, है ना, लास्ट में आपको ये भी लिख लीजिएगा, देयरफॉर विलयन के मूल, विलयन के मूल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या है यहाँ पर, तो विलयन के मूल, विलयन के मूल क्या है, तो विलयन के मूल मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी Na प्लस में क्या है, Nv है। इतना लिखने के बाद जो है आप बेटा इस चीज को नोट कर रहिएगा, फिर इस चीज को नोट करिएगा। अब एक सवाल यहां पर और आ रहा है, ध्यान सुनिएगा बेटा, जैसे बिलियन में कितने भी अवयव हो, उन सभी अवयवों को यदि आप जोड़िएगा ना, उन सभी अवयव के मूल अंश को यदि जोड़िएगा तो उसकी वैल्यू 1 आती है, और ऑब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मान के चले बेटा ये XA है, ये आपका विल्य है, प्लस में ये XB है, ये आपका विलायक है। जब इन दोनों को आप जोड़िएगा ना तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या होगी, इसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1 हो जाएगी। तो यहां पर जैसे देखो बेटा XA का फॉर्मूला क्या होता है, Na अपॉन में क्या होता है, Na प्लस में Nv होता है। पहले ये बताइए यस और नो, क्या ये XA का फॉर्मूला होता है बेटा, देख लो XA का फॉर्मूला Na अपॉन में Na प्लस Nv। XA का फॉर्मूला क्या होगा, XA का फॉर्मूला होता है Na अपॉन में Na प्लस Nb। देख लो बेटा XA बराबर Na प्लस में N प्लस बी, Na प्लस में Nb, वो हो गया बेटा। XV का फॉर्मूला क्या होता है, XV का फॉर्मूला होता है NB ऊपर में होगा और नीचे में क्या होगा बेटा, नीचे में होगा Na प्लस में क्या होगा, Nv हो जाएगा। क्या होगा, Na प्लस में Nv हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, Na प्लस में Nv हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, तो Na प्लस में मेरे प्यारे बच्चों Nv हो जाएगा। ठीक है, क्या होने वाला है, तो Na प्लस में Nv होने वाला है आपका ओवरऑल। ठीक है, हाँ सर। अब इसको आप जोड़ोगे बेटा तो देखो ये दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो इसका एलसीएम, जैसे देखो बेटा आप जैसे 2/3 प्लस में 1/3, तो दोनों का एलसीएम सेम है, उसी प्रकार से यहाँ पर एलसीएम सेम है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम में मेरे प्यारे बच्चों Na प्लस में Nb, ये सेम हो गया। अब इसको बेटा यहाँ पर इसको काट दीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, Na प्लस में मेरे प्यारे बच्चों ये क्या बचेगा, Nb बचेगा। अब इसको काटिए बेटा, Na प्लस में Nb काट दीजिए, तो दोनों को काट दीजिएगा तो बराबर में क्या बचेगा, बराबर में 1 बच जाएगा। क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बराबर में यहाँ पर 1 बचने वाला है, ध्यान रखिएगा क्या बचेगा, बराबर में 1 बचेगा। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि विलयन में कितने भी अवयव क्यों न रहे, उन सभी अवयवों का योग जो है हमेशा 1 ही होता है। समझ में आया, बताइए बेटा, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया, क्या बोलो। देखो बेटा कमेंट सेक्शन में जो आप लोग ये लिखते हो ना, कुछ कुछ बच्चे लिखते हैं डाउट 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 डाउट, मतलब कि डाउट चेक करिए। इससे अच्छा है कि आप डाउट लिख दिया करिए कमेंट सेक्शन में, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है सर, हिंदी में लिखने हुए फार्मूला में प्लस का साइन नहीं है, बट साइन से फार्मूला लिखने पर प्लस का साइन क्यों आया, है ये कौन सी बात है सर, ऐसा क्यों समझ में नहीं आ रहा प्लीज सर। सर ये सब यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज सर एक क्वेश्चन को लेकर बता बेटा, क्वेश्चन लेकर के ही तो बता रहा हूँ मैं, कई सारे हर टॉपिक में तो क्वेश्चंस लेकर के ही बताया हूँ। सर इन्फिनिटी प्रूफ, देखो बेटा ये सर इन्फिनिटी प्रूफ की बात यहाँ पर डाउट में थोड़े पूछा जाता है, कैसी बात कर रहे हो आप, है ना। मूल को एन से प्रदर्शित करते हैं, उसको डाउट में नहीं लिखना, उसको कमेंट में लिखना है। ठीक है, मूल को जो क्वेश्चन हम पूछते हैं उसको डाउट में थोड़े लिखना है। रे किसान सर सुनो, आयतन प्रतिशत को हम लोग, सॉरी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को MV से ही सूचित करते हैं। बोलने के लिए बोला गया होगा W भी, लेकिन MV से ही सूचित करते हैं। ठीक है किसान सर, चलिए हम देख रहे थे उस समय से किसान सर काफी एकदम लगे पड़े हैं। सर यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बता देता हूं, उस समय से एकदम किसान सर दे कमेंट दे कमेंट दे कमेंट मार करके दिमाग खराब किए हुए। यूरिया का फॉर्मूला होता है यहाँ पर NH2CO और NH2,
ये यूरिया का फॉर्मूला है, ये यूरिया का फॉर्मूला है, ठीक है, ये यूरिया का फॉर्मूला है। जी सर। अब देखो बेटा, अब मान करके चलो कि यहाँ पर हम ऐसे मान लेते हैं कि ए कोई पदार्थ है बेटा, यहाँ पर है ना, क्वेश्चंस करके बताओ यहाँ पर एक छोटा सा, ठीक है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चंस करके बताओ, ऐसे देखना, ये है टी आर क्यू, है ना, ऐसे टी आर क्यू है, ए है, इसकी मोल की संख्या बेटा एन ए है, और यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों वी, इसकी मोल की संख्या क्या है, इसकी मोल की संख्या एन बी है। अब आपको क्या करना बेटा, यहाँ पर सी है, इसकी मोल की संख्या एन सी है ना। आपको यहाँ पर प्रूफ करके बताना है बेटा कि इन तीनों के मूल अंश का जो योग होगा, मतलब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक्स ए प्लस में क्या होगा, एक्स बी प्लस में क्या होगा, एक्स सी, इसका योग एक होता है, ये आपको प्रूफ करके बताना है, ठीक है रिया झा, ठीक है। देखो बेटा, मैं डेली क्लासेस में एक ही चीज को नहीं रिप्रेजेंट करूंगा, एक ही चीज को बार बार नहीं बोलूंगा, अच्छा नहीं लगता है कि यार छुट्टी छुट्टी, जैसे सुग्रीव कह रहे हैं कि सर छुट्टी, कुछ लड़की भी कह रही छुट्टी। यही रीजन है जिसके वजह से हिंदी मीडियम के बच्चे इतने पीछे चल रहे हैं, पता है आपको। जब हिंदी मीडियम के बच्चों की वास्तविकता जानिएगा ना, तो पैर के नीचे से माटी खिसक जाएगा, रूह कांपने लगता है जब उसके बारे में सोचिएगा। आप लोग अभी इस चीज को नहीं सोचते हैं, आप लोग तो सिर्फ इतना सोचते हैं कि हमको जल्दी छूट जाए, हम फ्री हो जाएं। आपको पता है इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं, आप कंपेयर करके देखिएगा, अगर मैं गलत हूं तो जो आपकी इच्छा बोल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ना, उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो लगातार 12 घंटा 15 घंटा तक पढ़ लेता है, उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि एक दिन में पूरी किताब का रिवीजन कर लेता है। और आप 1 घंटे पढ़ते नहीं है कि सर छुट्टी, सर छुट्टी, सर छुट्टी, सर छुट्टी। सोचो। और यही रीजन है कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं ना, वो रैंक 1 में नहीं आते हैं कभी भी। जब क्लास 12 का रिजल्ट निकलता है तो वेरिफिकेशन तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। ये बड़ी सोचने वाली बात है, सोच करके देखिए क्यों नहीं। आखिर अगर आप देखिएगा ना, तो एक हिंदी मीडियम के शिक्षक बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदी मीडियम के बच्चे रैंक 1 तक नहीं, रैंक 1 क्या, टॉप 10 तक में भी नहीं आ पाते, टॉपर वेरिफिकेशन तक भी नहीं पहुंच पाते हैं हिंदी मीडियम के बच्चे। रीजन क्या है, यही रीजन है जो आप लोग दिखा रहे हैं कमेंट सेक्शन में। आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा है बेटा। सर फिजिक्स की क्लास है, तो बेटा फिजिक्स की क्लासेस 7:30 से है, हम आपको उससे पहले छोड़ेंगे ना, बहुत पहले छोड़ेंगे उसे, डोंट वरी। आपको हम डिफरेंशिएट, कम से कम आपको आराम से प्रॉपर टाइम देंगे, आपको रेस्ट के लिए, डोंट वरी। उसके लिए आपको, मुझे मालूम है कि 7:30 में क्लास है, जानता हूं मैं, हम और किशन सर साथ में ही बैठे हुए थे जब हम लोग डिसाइड कर रहे थे, तो हाँ जानता हूँ बेटा फिजिक्स की क्लासेस है, ठीक है, मैं जानता हूं, मैं प्रॉपर टाइम दूंगा बेटा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं प्रॉपर टाइम दूंगा। अब एक्स ए का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, तो ऊपर में आपको लिखना पड़ेगा एन ए, अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, एन ए प्लस में एन वी प्लस में मेरे प्यारे बच्चों एन सी। एक्स बी है तो प्यारे बच्चों ऊपर में लिखना पड़ेगा एन बी, अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा, एन ए प्लस में एन बी प्लस में एन सी, प्लस में एक्स सी लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, तो एन सी अपॉन में एन ए प्लस में एन बी प्लस में एन सी हो जाएगा, क्या होगा, एन सी। अब एन ए प्लस में एन बी प्लस एन सी को आप क्या करिए, तो इसको ना आप क्या करिए बेटा यहाँ पर, तो इसको जो है आप क्या कर लीजिएगा बुआ जी, तो इसको आप क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एन ए प्लस में एन वी प्लस में क्या है, एन सी है। यहाँ पर है मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी एन ए प्लस में एन बी प्लस में एन सी। अब इसको कर दीजिए बेटा कट, ऐसे कर दीजिए यहाँ पर कट, तो आपको क्या मिलेंगे बेटा, 1 मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या मिलेंगे, 1 मिलेंगे। तो ओवरऑल कहना यही है कि आपके पास जितने भी अवयव है ना, सभी अवयव को आप जब जोड़िएगा तो उसकी वैल्यू 1 ही आता है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको इतना चीज जरूर कहूंगा कि बड़ी दुख होता है कि इतनी मेहनत करो उसके बावजूद भी जो है ना बेटा, जब रैंक की बात होता है ना, तो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही आगे निकलते हैं, याद रखिएगा।
कौन निकलते हैं? इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही मेरे प्यारे बच्चों आगे निकलते हैं, ध्यान रखिएगा। देखो बेटा ये क्वेश्चन है मूल प्रभाज से, मूल अंश से, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस में, इसको आप लोग घर से कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम बनाएंगे तो आप लोग तो हमको जीने ही नहीं दीजिएगा, तो इसीलिए यहाँ पर आप लोग खुद करिएगा इस चीज को। अब ऐसा नहीं कि कल की क्लास में कहिएगा कि बनाइए, नहीं, इसको आपको खुद ट्राई करना है, खुद कोशिश करना है आपको, खुद कुछ तो आप अपने से करिए। आप अपनी अहमियत को समझिए बेटा, आप में बहुत पोटेंशियल है, आप अपने पोटेंशियल को सही दिशा में उपयोग करिए मुस्कान, समझिए। हाँ, आप अपने पोटेंशियल को सही दिशा में उपयोग करिए, सभी को कह रहा हूँ श्वेता, रिया, आप लोग सही डायरेक्शन में यूज नहीं कर रहे हो अपने पोटेंशियल को, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, है ना, कि जैसे अभी टॉपर वेरिफिकेशन चल रहा है, मैंने कई सारे बच्चों से मिला, ठीक है। जब हम कई सारे बच्चों से मिले तो हमको पता चला कि यहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। देखो बेटा जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना, जो अच्छे रैंक लेकर के आते हैं, वो सबसे पहली नंबर बात कि वो डेली लाइव क्लास अटेंड करते हैं। क्या करते हैं? डेली लाइव। बेटा ये बहुत ही मतलब कि सिलेक्ट करके ये पॉइंट सब मैं जो भी बताता हूँ, डेली लाइव क्लास अटेंड करना है बेटा, ठीक है। डेली लाइव क्लास अटेंड करता है। उसके बाद वो क्या करता है बेटा, मैंने जो पूछा वो उन्होंने जो बताया वो मैं बताता हूँ। उसके बाद वो क्या करते हैं? क्लास नोट्स बनाते हैं। क्या करते हैं? क्लास नोट्स बनाते हैं आफ्टर क्लास, है ना। क्लास के बाद वो क्या करते हैं? क्लास नोट्स जरूर बनाते हैं। आफ्टर क्लास वो क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्लास नोट्स बनाते हैं। और क्या करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी? तो और वो क्या करते हैं यहाँ पर? बुक रीडिंग करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर? बुक रीडिंग करते हैं। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या करते हैं? तो बुक रीडिंग करते हैं मेरे बेटा जी। क्या करते हैं यहाँ पर? बुक रीडिंग कर देते हैं कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बुक रीडिंग है। तो मेरे प्यारे बच्चों वो यहाँ पर क्या करते हैं? तो बुक रीडिंग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा उनका ये टिप्स है, इनके अलावा मेरे प्यारे बच्चों ये टिप्स है, ध्यान रखिएगा, कि बुक रीडिंग करें, है ना, क्लास नोट्स करें, ये सब चीज हो गया। उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद उनका ये है कि आप रिवीजन डेली करिए। रिवीजन जो है ना, वो रिवीजन आपको डेली करना है ना। ये मैं सब दिन सभी बच्चे को बताता हूं ताकि वो अच्छे स्कोर कर पाए। सही देखो बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का स्कोर आना या अच्छा नंबर आने के पीछे रीजन यही होता है कि उनके लिखने के तौर तरीका बेहतरीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है ना, कि आपको रिवीजन डेली करना। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पर ध्यान दीजिए। अभी से ही प्रेजेंटेशन पर ध्यान दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंचे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर तक पहुंचे, रैंक 1 लेकर के आए, तो आपको इन सभी बातों पर फोकस करना ही पड़ेगा। प्रेजेंटेशन पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा आप क्या करिएगा, इसके अलावा आप हैंड राइटिंग पर अभी से ध्यान दीजिए। हैंड राइटिंग पर अभी से ध्यान दीजिए। हैंड राइटिंग पर आपको अभी से ध्यान देना है ना। लास्ट टाइम में जाकर के आप कुछ ज्यादा नहीं कर पाओगे। लास्ट टाइम तो आपके इतने बर्डन बढ़ जाएंगे कि आप सही से पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप जो है क्या ही कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। धन्यवाद सोनम, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, आपके इस उत्तम विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, प्रेजेंटेशन कैसे ठीक करे बेटा, वो अभी से धीरे धीरे लिखो, अच्छे तरीके से हेडिंग्स बनाओ, है ना, हर चीज के अंडरलाइन करते चलो अच्छे अच्छे पॉइंट्स को। यही प्रेजेंटेशन होता है। कोई भी चीज को लिखो तो 2 से 3 लाइन में बड़ी सुंदर राइटिंग में लिखो, यही प्रेजेंटेशंस है, ठीक है। तो इन सब चीजों पर ध्यान दो बेटा। ये जो है ना, ये सब के सब आपके क्या है, ये सब जितने भी पॉइंट्स हमने बताया बेटा, ये टॉपर टिप्स है। ये क्या है? टॉपर टिप्स है बेटा, ऐसे समझो, टॉपर टिप्स है ना, टॉपर टिप्स है। हिंदी मीडियम के बच्चे इसी से पीछे होते हैं। क्या हिंदी मीडियम के बच्चों का ये अधिकार नहीं है कि वो टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंचे? क्या उनका ये अधिकार नहीं है कि टॉप 10 में पहुंचे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर में पहुंचे, रैंक लेकर के आए, स्टेट रैंक लेकर के आए? क्या उनका ये अधिकार नहीं है कि वो जेई की तैयारी तक जाए? क्या उनका ये अधिकार नहीं है कि वो नीट की तैयारी करे, वो डॉक्टर न बने, वो इंजीनियर न बने? क्या उनका ये अधिकार नहीं है? चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो या हिंदी मीडियम के बच्चे हो, दोनों ही माँ के गर्भ से ही जन्म लिए हैं, दोनों का समान अधिकार बनता है। तो जब हमने दोनों के दोनों का समान अधिकार बनता है तो एक उतना आगे और एक इतना पीछे क्यों? अब ऐसा तो बात है नहीं कि वो ज्यादा तेज पहले से है, आप बुर्बक है, नहीं, वो बात नहीं है। आप ध्यान कम दे रहे हैं, बस फर्क इतना ही है। आपकी ध्यान कहाँ पर है? छुट्टी पर। आपका ध्यान क्या है? जल्दी से हो जाए, बात खत्म करे यार, निपट ले, निकल जाए आगे। तो दिक्कत तो होना तय है ना।
फिर आप कहाँ से टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंच पाओगे? ये संभव ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है मुस्कान, चलिए ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसको जो है बनाइएगा, है ना, इसको बना लीजिएगा, इस क्वेश्चंस को आप लोग जरूर बना लीजिएगा, है ना, वो हम आपको क्वेश्चंस दे दिए। बाद बाकी मेरे प्यारे बच्चों बताना, है ना, कि आज की क्लासेस आपको कैसी लगी। अगर हम आपको कहें कि भाई आज की क्लास के लिए आपको 5 दिल देना पड़े, तो आप 5 में से कितने दिल देना चाहोगे मेरे प्यारे बच्चों, जरा बताना यहाँ पर, है ना। जी सर जी, ठीक है, ठीक है गुरुजी, जी गुरुजी। हाँ ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर अब समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप सभी प्यारे प्यारे बुआ जी से फिर एक नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की क्लास में। तब तक के लिए हाँ देखना बेटा, ध्यान रहे कि अगर कहीं रिजल्ट्स वगैरह आता है तो हो सकता है कि आपकी क्लासेस कैंसिल हो सकती है, इसलिए हमने आपको एक्स्ट्रा क्लासेस से रिप्रेजेंट करा है यहाँ पर कि आपकी क्लासेस में कहीं कोई दिक्कत ना आए, कहीं कोई डाउट्स ना आए, आपकी क्लासेस एकदम स्मूथली चले, है ना। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक पॉइंट एक्स्ट्रा दे करके चला है, ठीक है। मतलब कि आपकी तैयारी, आपकी सिलेबस, आपकी मेहनत हमारे लिए सर्वोपरि है सबसे पहले, उसके बाद ही कुछ दूसरा चीज है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से फिर एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, बाय बाय, सी यू अगेन, जय हिंद, नमस्कार।